नमस्कार दोस्तों, सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचार विषय पर चर्चा के लिए मैं विकास जाखड़। सतत भविष्य विकास का वह सतत क्रम है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय भावी पीढ़ी की आवश्यकता में समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। सतत भविष्य की महत्ता को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2015 में एजेंडा 2030 की घोषणा की और 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह घोषणा 1 जनवरी 2016 से लागू हो गई है। ये लक्ष्य सभी देशों को 31 दिसंबर 2030 तक प्राप्त करने हैं। ये लक्ष्य इस प्रकार है: गरीबी का अंत, भुखमरी समाप्त करना, आरोग्य एवं कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, शुद्ध जल एवं स्वच्छता, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और अवसंरचना गोल, असमानता में कमी लाना, संधारणीय शहर एवं समुदाय, उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्यवाही, जल में जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं, गोल्स के लिए साझेदारी। सतत भविष्य के लिए वैज्ञानिक नवाचारों का क्या योगदान हो सकता है? तो संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि वर्ष 2022 बुनियादी विज्ञानों के लिए समर्पित होगा। सभी देशों को इस पर ध्यान देना होगा कि कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान सतत विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। एक स्थायी भविष्य का निर्माण करने के लिए हमें सतत विकास के उस चक्र को समझना होगा जिसमें वैज्ञानिक नवाचारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें प्रौद्योगिकी से समाज को जोड़ने के लिए दीर्घकालिक सोच विकसित करनी होगी। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डाटा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना होगा। हमें नैनो तकनीकी, जैव तकनीकी में नए शोध और बायो सोलर सेल, ऑर्गेनिक सोलर सेल, ऊर्जा संचयन वाले पेड़, स्मार्ट सामग्री जैसी नई अवधारणाओं के रूप में भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। आधुनिक तकनीकों से सौर ऊर्जा के दोहन के लिए कम खर्चीले और अधिक लचीले तरीके पेश कर सकते हैं। क्वांटम डॉट सौर कोशिकाओं को भविष्य की प्रौद्योगिकी माना जा रहा है जिसमें दक्षता को और अधिक बढ़ाने की क्षमता होगी। यह निश्चित है कि परिवहन का भविष्य इन सौर कोशिकाओं पर आधारित इलेक्ट्रिक और स्वचालित वाहन होंगे। आज शहरों में कचरा और अपशिष्ट निपटान एक प्रमुख मुद्दा है। कचरे का अवैज्ञानिक और अंधाधुंध निपटान, लैंडफिल की समस्या आदि हमारे जल स्रोतों और भूजल को दूषित कर रहे हैं। इस समस्या का एकमात्र विकल्प है कि नगर निकायों को कचरे से निपटान के लिए नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करना ही होगा। आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो कचरे को समस्या के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा और रोजगार पैदा करने के अवसर के रूप में देखते हैं। जैसे स्वीडन तो नॉर्वे से कचरे का आयात तक करता है ताकि ऊर्जा की पूर्ति की जा सके। आज हम संपूर्ण तकनीकी क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। हमें टेक्नोलॉजी से आगे डीप टेक्नोलॉजी पर फोकस करना होगा जो कि विभिन्न प्रौद्योगिकियों का संयोजन है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, बिग डाटा, रोबोटिक्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है। सतत भविष्य के लिए हाल ही में हमारे देश में क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उनमें से कुछ प्रमुख प्रयास। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण रखी गई है। हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 3I मीन्स इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड इनोवेशन में सराहनीय कार्य किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने 140 देशों में से 40वां स्थान प्राप्त किया है। भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। हाल ही में देश के 14,500 स्कूलों को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए PM श्री मीन्स PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना को मंजूरी दी गई है। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों या उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्रणाम योजना कार्यान्वित की गई है। वाहनों के प्रदूषण से निपटने के लिए वायु डिवाइसेज, विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट विभिन्न जगहों पर लगाए गए हैं।
2020 में एक नई साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नीति जारी की गई है। देश में कम उम्र से ही छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंस्पायर योजना शुरू की गई है। हाल ही में गुजरात में मोढेरा गांव 24x7 सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव बन गया है। उपरोक्त सभी प्रयास सतत भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक नवाचारों के लिए चुनौतियां और समाधान। हमारे देश में मूलभूत अनुसंधान के लिए पर्याप्त अवसंरचनाएं, परियोजनाएं एवं पर्याप्त धन की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। अतः सरकार को बजट में इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने चाहिए। देश में विज्ञान में अनुसंधान उन्मुख पाठ्यक्रम विकसित करके इन्हें उद्योगों के साथ एकीकृत करना होगा। एक ऐसा ही प्रयास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा किया गया था। आगे इसके लिए क्या हो सकता है? हमारे पास बेहतर भविष्य को अनलॉक करने की चाबियां हैं और वह है वैज्ञानिक नवाचारों को बढ़ावा देना, जिससे भावी पीढ़ी को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन अनिश्चित काल के लिए प्राप्त हो सके। इसी प्रयास से एजेंडा 2030 के 5 आयामों 5P मीन्स पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लेनेट, पार्टनरशिप एंड पीस के सतत भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय जय राजस्थान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।